आज की कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने ओशो के साम्राज्य को बनाया भी, उसको बुलंदियों पर भी पहुंचाया और उसके बाद उसी साम्राज्य को नीचे भी गिरा दिया, खत्म भी करवा दिया। एक साधारण गुजराती लड़की जो देखते ही देखते ओशो के आश्रम की सबसे ताकतवर शिष्या बन गई थी और फिर उसने अंजाम दिया अमेरिका का पहला बायो टेरर अटैक, जिसमें 700 लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। और उस लेडी का नाम था शीला, माँ आनंद शीला। तैयार हो जाइए इस कहानी के लिए, क्योंकि ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स, विश्वासघात और पागलपन भरी महत्वाकांक्षा की। गुजरात के एक आम से परिवार में पैदा हुई यह लड़की, जिसका पूरा नाम शीला अंबालाल पटेल था, जिसका ना कोई बड़ा सपना ना कोई पहचान, लेकिन एक दिन किस्मत ऐसा मोड़ लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। दरअसल वो अपने चाचा के घर कुछ दिन रहने के लिए आई थी और वहीं सामने ही ओशो का निवास था। जब उसकी पहली मुलाकात ओशो से होती है तो पहले स्पर्श पे ही वो समझ जाती है कि यही है वो जिसकी मैं तलाश कर रही थी। और यहीं से शुरू होती है उसकी आध्यात्मिक यात्रा, जो कि बाद में सत्ता और पावर की भूख में बदल जाती है। और इस मुलाकात के बाद शीला कभी भी अपने घर वापस नहीं गई, बल्कि उसने ओशो के आश्रम में ही सन्यासिनी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में शीला ने हर सामान्य काम किया उस आश्रम के अंदर, जैसे कि साफ सफाई करना या भोजन परोसना। उस टाइम जब शीला ने उस आश्रम को ज्वाइन किया था तो ओशो की जो पर्सनल सेक्रेटरी थी उनका नाम था लक्ष्मी, जो कि बेहद ईमानदार और अपने काम के प्रति निष्ठावान थी। अब जो शीला थी वो किसी न किसी तरीके से लक्ष्मी की जगह पाना चाहती थी और धीरे धीरे उसने उसके लिए काम भी करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कहने का यह है कि ओशो के आश्रम में जो भी अब छोटे मोटे मसले होते थे तो शीला उनको अपने दम पर ही सुलझाने लगी थी, बिना लक्ष्मी की सहायता लिए। और धीरे धीरे इसका प्रभाव यह हुआ कि लोगों के जो भी छोटे छोटे मसले होते थे, वो वहां पर काम करने वाला जो भी स्टाफ होता था, वो सारे ओशो की उस टाइम की पर्सनल सेक्रेटरी लक्ष्मी के पास ना जाकर शीला के पास आना स्टार्ट हो गए थे। और उनको लगता था कि शीला उनकी दिक्कतें, उनकी प्रॉब्लम हल कर सकती है। शीला की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी थी और यही क्वालिटी उसके प्रभाव को आश्रम के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ा रही थी। और अब लोगों का विश्वास लक्ष्मी की बजाय शीला पर बढ़ने लगा था। और आखिरकार एक दिन लक्ष्मी की जगह खाली हो जाती है और इस जगह को भरा जाता है शीला के द्वारा, जो कि बाद में मां आनंद शीला के रूप में मशहूर हुई। अब शीला का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो चुका था, क्योंकि वो पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहती थी ओशो रजनीश की, और वो बन चुकी थी। अब लोगों के पास ओशो से मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया था और वो थी शीला, मां आनंद शीला। अब ओशो के आश्रम का हर छोटे से लेकर बड़ा फैसला शीला के द्वारा किया जाता था। दरअसल उस टाइम भारत के अंदर ओशो का विरोध बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। धार्मिक संगठनों, मीडिया और सरकार के निशाने पर आ गए थे ओशो। इसीलिए शीला ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला और उसको लगा कि अब ओशो के विचारों का जो फ्यूचर था वो भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में था, क्योंकि अमेरिका के अंदर ओशो के बहुत ज्यादा भगत थे। तो ओशो के आश्रम की सारे पैसे को यूज करके शीला ने अमेरिका के ऑरेगन सिटी में 62,000 एकड़ जमीन खरीदी ओशो के लिए और उसके 7,000 भक्तों के लिए, और एक नया शहर बसाया गया अमेरिका के ऑरेगन सिटी में। और इस नए शहर का नाम रखा गया रजनीशपुरम। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार चलता था, वो था ओशो का विचार। और यहाँ पर निर्विवादित रानी के रूप में मां आनंद शीला ने अपनी पहचान बनाई। कहते हैं कि ज्यादा पैसा और पावर इंसान का दिमाग खराब कर देता है, और ऐसा ही कुछ हुआ शीला के साथ। दरअसल ऑरेगन सिटी में लोकल चुनाव होने थे और इनमें से 2 सीटों पर शीला किसी भी तरीके से जीतना चाहती थी। और इन्हीं चुनावों को कैंसिल करवाने के लिए, टालने के लिए शीला ने अपने लोगों के साथ मिलकर वहां पर अलग अलग 10 रेस्टोरेंट्स के अंदर साल्मोनेला नाम का एक जहर है उसको खाने के अंदर मिला दिया, और जिसके कारण लगभग 700 लोग गंभीर तौर पर बीमार हो गए थे। पूरा अमेरिका हिल चुका था और FBI और सरकार सीधा रजनीशपुरम पर टूट पड़ती है। उसके बाद एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चलती है और जांच में सब सामने आ जाता है। धन का दुरुपयोग, अवैध काम, हथियार, रिकॉर्डिंग और अपराधों की एक लंबी लिस्ट। शीला का साम्राज्य अब ढह चुका था, नष्ट हो चुका था।
और इतना सब कुछ हो रहा था और ओशो को इस बात की भनक तक नहीं थी। दरअसल वो किसी से ना तो मिल रहे थे और उनका मौन व्रत था और उन तक कोई भी बात नहीं पहुंच रही थी। शीला उन तक सिर्फ और सिर्फ वही बात पहुंचा रही थी जो वो चाहती थी और उनको नहीं पता था कि शीला की पावर में उनके आश्रम में इतनी सारी इल्लीगल गतिविधियां चल रही थी। और जब किसी तरीके से ओशो को इस बारे में पता चला तो सालों तक चुप रहने वाले ओशो ने आखिरकार अपना मौन व्रत तोड़ा और दुनिया के सामने कहा कि शीला ने $55 मिलियन का घोटाला किया है उनके आश्रम के साथ और उनको धीरे धीरे जहर देती रही थी। ये सुनकर ओशो के जो भगत थे और उनका जो पूरा रजनीशपुरम था वो टूट जाता है। अब इतना सब होने के बाद जो शीला थी वो अमेरिका से भागकर स्विट्जरलैंड चली जाती हैं और वहां पर अरेस्ट हो जाती हैं। वहां पर उनको 20 साल तक की सजा सुनाई जाती है, लेकिन जेल में रहने के बाद उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनको सिर्फ 29 महीनों के बाद ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। तब तक ओशो का साम्राज्य टूट चुका था और सब कुछ तहस नहस हो चुका था। शीला और ओशो का जो रिश्ता था वो एक अजीब रिश्ता था जिसमें शक्ति भी थी, पावर भी थी, पागलपन भी था और विश्वासघात भी था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जेल से रिहा होने के बाद भी शीला ने कभी भी ओशो के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। वो हमेशा यही कहती रही कि वो ओशो की सबसे बड़ी भगत है और ओशो उनके प्रेमी हैं। शीला आज भी जिंदा हैं और स्विट्जरलैंड के अंदर सोशल वर्कर के रूप में काम करती हैं और उनका कहना यह है कि जेल में रहने के बाद ही उनको जिंदगी का असली मतलब समझ में आया है। और आज भी शीला से अगर पूछा जाए तो हमेशा वो यही कहती हैं कि ओशो उनके प्रेमी थे और वो ओशो की सबसे बड़ी भक्त। तो ये थी कहानी एक आम से परिवार में पैदा हुई शीला, जो कि बाद में मां आनंद शीला के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हुई और जिन्होंने ओशो के साम्राज्य को सबसे पहले बुलंदियों पर पहुंचाया और उसके बाद अपनी सत्ता और पावर की भूख के कारण ही उस पूरे साम्राज्य को, जो कि वर्षों में खड़ा किया गया था, उसको तहस नहस करवा दिया, खत्म करवा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और मेरा कहानी सुनाने का अंदाज आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये और लोगों तक पहुंचे और शेयर भी कीजिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।